महोदय सदा राम काज में लगे रहते हैं, जिनका जीवन समस्त कहीं भी पहरी हो, कहीं भी कोई काम हो, निरंतर अपना कोई भी प्रकार का ख्याल नहीं रखते हुए, अपने सेहत का भी ख्याल नहीं रखते हुए निरंतर ऐसे प्रत्येक गांव में पहरी में पहुंचने वाले हमारे भैया राम रतन मांझी के लिए भी जोरदार ताली है। ऐसे हमारे ऊर्जावान यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस गांव के सबसे ज्यादा जवान सरपंच के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। युवा हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा है आज पूरे छत्तीसगढ़ में हम सब ने बहुत अच्छा एक प्रयास किया। घर में बुजुर्गों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए भी जोरदार तालियों के साथ हमारे ग्राम के पंचायत के लिए, पंचायत के सरपंच जी के लिए बहुत अच्छा भाव। वास्तव में यह कार्य अगर कहीं किसी को मिला, कहीं को मिला तो हम सबको मिला है। इसलिए जोरदार भाव के साथ इस पुण्य कार्य में लगने वाले उन प्रत्येक व्यक्ति के लिए ताली बजाएं, जिन्होंने एक पत्थर भी उठाया, जिन्होंने एक दोना भी उठाया, जिन्होंने भात बांटते बांटते कहीं झुटलाया होगा, कहीं पे दाल बांटते बांटते गिरा होगा, कहीं पे पत्थर उठा के फेंका होगा, तो कहीं पे पानी के व्यवस्था में अपना हम भागीदारी दी होगी, तो कहीं पे टेंट से लेके झाड़ू लगाने तक का काम करने वाले व्यक्ति के लिए तालियां। एक एक व्यक्ति से जुड़कर यह बहुत बड़ा यज्ञ होता है। ये यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं हो सकता। इस यज्ञ से हम पूरे विश्व के कल्याण का भाव रखते हैं, इसी यज्ञ से हम पूरे पृथ्वी के कल्याण का भाव रखते हैं। इसी यज्ञ से ही होता है जब पूरा विश्व एक साथ कहता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस दिन पूरा विश्व कहने लगता है में राम रहते हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी सरकार आती है, अवधपुरी में राम मंदिर बन जाता है। इसी कारण प्रत्येक गांव में यज्ञ होता है तो हिंदू ताकत बढ़ती है, और हिंदू ताकत बढ़ता है तो इसी प्रकार का जन सैलाब देखने को मिलता है। इसी प्रकार का जन सैलाब, तो ये हमारी ताकत है, ये हमारा सामर्थ्य है। सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए ऐसे विभूति जिन्होंने अपना तपस्या, हम सामान्य रूप से देखते होंगे कि गुरु आते हैं, हमारी बहनें नृत्य कर देती हैं, पाँव में वो घुंघरू बांध कर नाच देती है, परंतु ऐसा नहीं होता। उनकी एक एक तपस्या, वो रात भर का तपस्या, दिन भर का तपस्या, उन सब तपस्या को भी याद करना, उनके तपस्या को भी नमन करना। उसके बाद उस भाव के साथ जब उनके नृत्य को देखते हैं, उनके भाव को देखते हैं, जब उनके मुखार दिन से ये निकलता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भाव निकलता है। तो उस भाव के साथ हम जब देखते हैं तो वास्तव में भारत भूमि कुंड भूमि के अग्रसर होता है। ऐसे भाव के साथ हम सब इस यज्ञ को करने की आवश्यकता है। इन सब कार्यों को लेकर जिस दिन हम चले आते हैं तो वास्तव में यह भारत भूमि में ऐसा एक गांव का निर्माण होता है, जिस गांव का चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, आस-पास के उड़ीसा के क्षेत्रों में भी होता है कि चीनापाली गांव में एक अद्भुत रंग का वृंदावन धाम के तर्ज पर होली खेला जाता है। ये इसलिए भी जोरदार एक बार चीनापाली गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ताली होनी चाहिए। इसी भाव को आने वाले पीढ़ी को भी यही कहूंगा कि आपके सामने अगर कहीं न कहीं ये गौरी शंकर कश्यप 31 वर्ष का बेटा न कभी पंच चुनाव लड़ा, न कभी सरपंच चुनाव लड़ा, न कभी विदेशी चुनाव लड़ा, अगर आज कहीं पर जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 से विजय होकर जिला पंचायत अध्यक्ष बना है, तो राम जी की कृपा के कारण बना है। इस राम जी की कृपा के कारण बना है। इसलिए हम सब में एक भाव रहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस भाव हमारे अंदर में जगाना होगा,
अगर आज हम यहाँ पे बैठ कर इस हरि कीर्तन को सुन पा रहे हैं तो इसीलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम हिंदू समाज में रहते हैं। हो सकता है विभिन्न प्रकार की जातियां होती होगी, परंतु एक साथ जब बैठ के हम जयकारा लगा देते हैं तो मात्र हम केवल सनातनी होते हैं। इसलिए जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये भाव हमारे अंतर मन में होना चाहिए। इस भाव के साथ हम सबको काम करने की आवश्यकता है। प्रत्येक युवा में जागरण की भाव होना चाहिए। प्रत्येक युवा में जागरण का भाव लाने के लिए हम सब आज संकल्पित होंगे कि आज जिस प्रकार से एक सुंदर भाव के साथ पूरे ग्रामवासी एक बड़े अच्छे भाव के साथ इतना सुंदर राम नाम के कार्य को करते चाह रहे हैं, जीवन में कहीं भी हमको एक छोटा सा भी फल मिलेगा, छोटा सा भी काम मिलेगा तो इस सनातन धर्म को जगाने के लिए अपना पूरा समय देंगे। इस भाव के साथ जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस भाव के साथ हम सबको काम करने की आवश्यकता है। आज कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आप सब इस छोटे लड़के को जानते थे कि एक बेटा है जो हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए मरने के लिए तैयार है। आज गौरी शंकर कश्यप विकास के लिए मरने के लिए तैयार होगा। गरिया बलगीरा के विकास की बात को कहने के लिए भी वाली बात नहीं होगी। एक एक गांव में हम सबको मिलकर कोई एक व्यक्ति हमारे जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष से कुछ नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के हित के लिए विचार करते हुए जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति पत्तल बांटता है, एक एक व्यक्ति सब्जी फूल घुमाते हैं, एक एक व्यक्ति दाल घुमाते हैं, तो एक सुंदर सा वातावरण बनता है। ना जाने कितने हजार लोग एक साथ भोजन करके चले जाते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता कौन भोजन किया नहीं किया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम वोट देने गए एक सुंदर भाव के साथ गए, उसी प्रकार से संकल्पित होकर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से व्यक्ति दाल पकड़ता है, सब्जी पकड़ता है, पत्थर पकड़ता है, धोना पकड़ता है, उसी भाव के साथ 5 वर्ष तक हम सबको ताल से ताल मिलाकर काम करने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता, हमारे क्षेत्र के विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। छोटी मोटी समस्याएं, उन समस्याओं से डरना भी नहीं है। हम सबको अटल जी की वो कविता याद आती है, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हर सुगन में, तूफानों में, अगर संख्य बलिदानों में, अपमानों में, वीरानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, हर पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंतिम में केवल एक ही बात कहता हूँ जिसको मैं जीता हूँ कि प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखू देखू के बात वो जीवन पछे मर के पड़ी खाऊ जगत उठा हो, जगत उठा हो, जगत उठा